फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम अजय सिंह तोमर। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल तोमर अकेडमी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, मैथ्स सेक्शन। यस, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया, बट नाउ ऑल आर सेट। तो आज से हम जो है आप लोगों को बैक टू बैक मैथ्स और रीजनिंग सेक्शंस लेते जाएंगे और इंग्लिश का पहले चल ही रहा है। यस, मैथ्स के लिए जो है पर्टिकुलर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है पहले कुछ पढ़ रखा होगा, कई सारे टॉपिक्स आपने सीख लिए होंगे, बट मैं आपको एक यहाँ से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक जो भी मैं कवर करूंगा उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। तो आप प्लीज ये वीडियोस देखिए, लेक्चर्स लीजिए। मेरी आपको गारंटी है, आपको अश्योरेंस है कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल से सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप प्लीज देखिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके दूसरे फ्रेंड्स, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आपके नेटवर्क में इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इनको शेयर भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, देन इसके साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी देने। देखिए, आपको जो भी फीडबैक हो, आपको पसंद आया, क्या चीज कहाँ कैसा क्या लगा, जो भी आपके हो वो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। ठीक है, ताकि हम जो है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट कर सकें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि तोमर अकेडमी जो है अलग अलग एग्जाम्स की, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है। यस, वो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आप घर पर रहकर अपने ही मोबाइल से, अपने सिस्टम से दे सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्स होंगी। आपको एसएससी की देना हो तो आप एसएससी की ज्वाइन कर सकते हैं, एमपीएसआई है, एमपी पुलिस है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स लेवल, यस, एमपीटीईटी है, वर्ग 3 है, संविदा वर्ग 3, पटवारी, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही स्पेसिफिक अलग से टेस्ट सीरीज है, रेलवे है, एमपी पुलिस है। सो ऐसी कई सारे एग्जाम्स की अलग अलग टेस्ट सीरीज है। जो भी स्टूडेंट्स ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस रिक्वेस्ट भेज दें तो आपको सारी जानकारी वहां से दी जाएगी। जिसको भी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर में जो है मैं लेक्चर के आखिरी में आपसे जरूर शेयर करूंगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथ्स। अब मैथ्स में जो है कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कई सारा जो है सिलेबस पार्ट होता है। तो हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहले लेने वाले हैं नंबर सिस्टम। आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नाउ ये नंबर्स क्या होते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नंबर्स को जान लेंगे, नंबर्स का जो है क्लासिफिकेशन देख लेंगे, तो उसके बेसिस पे हमारे आने वाले टॉपिक्स काफी इजी हो जाते हैं। हम बहुत सारी जो है शॉर्ट ट्रिक्स पर वर्क करेंगे, बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को लेते जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर्स क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? संख्याएं क्या होती हैं? जो भी हमारे माइंड में आती है, जो मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, जो कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो संख्याओं को जो है जनरली दो भागों में बांटा गया है। नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो इसी को हम समझेंगे थोड़ा सा कि वास्तविक नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। जो भी संख्याएं वास्तविक रूप से रियल मैनर में हमारे काम में आती हैं, हमारे यूज में आती हैं, वो सब वास्तविक होती हैं। और जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। वन बाय वन देखते हैं। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। नंबर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक, और ये हो जाएगा आपका काल्पनिक। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो नंबर्स हमने बाइफरकेट कर लिए, क्लासिफाई कर लिए। दो भाग में होते हैं। रियल नंबर्स जो है वास्तविक रूप से उपयोग में आते हैं, मापन करने में, मेजरमेंट करने में, कैलकुलेशन करने में। और कुछ ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं। तो अब इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? इनके डिफरेंस को समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले स्क्वायर से क्या समझते हैं आप? किसी भी चीज के स्क्वायर, वर्ग से क्या समझते हैं?
जस्ट एक बेसिक चीजें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा। सिंपल सी चीज है ना। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या में, मान लो a एक संख्या है और उसमें a का ही गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 3 एक संख्या है और 3 का 3 में गुणा क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हम सभी भली भांति जानते हैं, बहुत ही बेसिक है क्या कि स्क्वायर मतलब क्या? उस संख्या का उसी में गुणा। ठीक है। अब उसी के साथ साइन भी होते हैं, प्लस और माइनस। सो माइनस का माइनस में गुणा जब होता है तो प्लस बनता है। ये चीज आपको दें। स्क्वायर क्या होता है? उस संख्या का उसी में गुणा। सिंपल है, आप लोग को मालूम है। अब हम क्या देख रहे हैं? साइन, चिन्ह। ये गुणा है, ये माइनस है। सो माइनस का माइनस में गुणा होता है तो क्या बनता है? प्लस बनता है। लेकिन माइनस का प्लस में गुणा होता है, माइनस का प्लस में गुणा होता है तो बनता है माइनस। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। माइनस का माइनस में करने पर क्या होता है? प्लस, और माइनस का प्लस में करने पर क्या होता है? माइनस। ये भी समझ लिया। चलिए नेक्स्ट जो है एक और कॉन्सेप्ट इसमें समझ लीजिए, फिर हम इस पर आ जाएंगे कि इस सिंबल को, इस चिन्ह को आप भली भांति जानते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? करनी, सर्ड। ये होता है स्क्वायर रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। इसको पावर में रिप्रेजेंट करने के लिए, जब इसको घात में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू निकल के आती है 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है घात में? इस वर्गमूल की, इस स्क्वायर रूट की 1/2। ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, सपोज ये 2 की घात 2 है, 2 की पावर कितनी है? 2, और उसकी भी पावर कितनी है? 5। आप प्लीज समझिए, 2 की घात 2 और उसकी भी घात 2 की पावर 2 और उसकी पावर 5। तो जब ये पावर के ऊपर पावर होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 into 5 मतलब कितना? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। ये हम समझेंगे आगे कैसे आता है। ठीक है। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है, घात के ऊपर घात होता है, तो उनका क्या होता है? गुणा होता है। ये चीज भी हमने समझ ली। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? जो स्क्वायर रूट है, जो वर्गमूल है, उसकी पावर में, उसकी घात में वैल्यूएशन कितनी होती है? 1/2। तो अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं कि 2 की पावर √2। ठीक है। अब √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1/2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1/2। अब इसका हमने मान लीजिए क्या किया? स्क्वायर। क्या किया? वर्ग। तो इसका भी क्या किया? स्क्वायर। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि घात के ऊपर घात होती है, वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई होती है, उसका गुणा होता है। पावर के ऊपर पावर होती है, वो मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की पावर अब क्या हो जाएगा? 1/2 into 2। सो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1। सिंपल सी चीज है माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर से एक्चुअली ये जो स्क्वायर रूट है वो नलीफाई हो जाता है। उस वर्ग से ये जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। तो अकेला क्या बचेगा? 2। सिंपल है। तो कुछ नहीं किया है हमने, हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें 2 प्रकार की संख्या होती हैं, रियल और इमेजिनरी। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए। स्क्वायर का मतलब क्या? किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करना। स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई, सेम नंबर। देन स्क्वायर रूट को समझ लिया 1/2। ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस प्लस कितना होता है? माइनस। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आ गया कि स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नलीफाई हो जाएगी। चलिए फाइन। नाउ हम वापस से इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ाते हैं कि नंबर्स, जो संख्याएं होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। रियल होती हैं, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं। लेकिन अभी दोनों में अंतर क्या है? कौन सी रियल होंगी और कौन सी जो है इमेजिनरी होंगी? वास्तविक कौन सी होंगी और काल्पनिक कौन सी? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। एक सिंगल लाइन फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, क्या कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर यदि पॉजिटिव संख्या मिलती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए, अगर पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव रिजल्ट है, तो वह क्या होगी? रियल संख्या होगी, रियल नंबर होगा। लेकिन यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर क्या मिले? नेगेटिव मिले। क्या मिले? नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या मिले, तो वह क्या हो जाएगा?
इमेजिनरी रहेगा। सिंगल लाइन फैक्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, रियल नंबर्स का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो वो क्या है, रियल है, वास्तविक संख्या है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद में नेगेटिव मिल रहा है तो वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। ये सिंगल लाइन फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। स्क्वायर कीजिए, पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है तो रियल नंबर है, स्क्वायर कीजिए, नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है तो वह क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। अब इसके हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव और स्क्वायर करने पर नेगेटिव। अब हम जो है यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे इनको निकालना है। स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिलेगा तो वह क्या होगी, रियल नंबर होगा, और स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव मिलेगा तो वह क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो हम वन बाय वन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज हम पहले देखते हैं 2। अब 2 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। क्या मिला, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मतलब 2 जो है क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर। ठीक है, देन हम नेक्स्ट लेते हैं -2। अब -2 का स्क्वायर, अब देखिए अभी हमने बात की कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी में गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2, तो 2 2 जा तो 4 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी क्या मिला, धनात्मक मिला, तो दैट मीन्स क्या कि स्क्वायर करने पर, -2 का स्क्वायर करने पर भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो -2 भी जो है क्या है, एक रियल नंबर है। 2 भी एक रियल नंबर था और -2 भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं √2 ले लेते हैं, √2। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हमने बात की, एक्चुअली वर्गमूल का वर्ग ही उसको क्या कर देता है, नलिफाई कर देता है, तो स्क्वायर रूट √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो √2 भी क्या है आपका, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अभी हमने देखा 2 एक रियल नंबर है, -2 भी एक रियल नंबर और √2 भी एक रियल नंबर है। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं -√2। -√2 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, -√2 इंटू -√2, तो √2 इंटू √2 तो कितना आ गया, 2 आ गया, और माइनस माइनस क्या, प्लस, तो -√2 के बाद स्क्वायर करने पर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, दैट मीन्स क्या, यह भी एक रियल नंबर है। तो आप प्लीज समझिए, जब हमने 1 बाय 1 किया, 2 किया, फिर -2 किया, √2 किया, और -√2 भी क्या है, तो सभी रियल नंबर है, तो फिर इमेजिनरी नंबर क्या है। चलिए हम और करके देखते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, √-2। क्या ले रहे हैं, √-2। अब √-2 को हम जब स्क्वायर करने जाएंगे तो एक्चुअली ये जो स्क्वायर है वो नलिफाई हो जाएगा इस स्क्वायर रूट से, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट, ये वर्ग से ये वर्गमूल चला गया, तो बचा कितना, -2। तो अब हमें क्या मिला, नेगेटिव नंबर, तो दैट मीन्स क्या, तो √-2 है, √-2 है, वह क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने बात की नंबर्स की, नंबर हमने स्टार्ट कर दिए। नंबर होते हैं 2 प्रकार के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है, तो 2 का भी स्क्वायर किया, -2, √2 और -√2, इन सभी का स्क्वायर करने पर क्या मिला, हमें पॉजिटिव नंबर मिला, तो ये रियल हो गया। लेकिन √-2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसको अब थोड़ा सा, अब देखिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये जो है इसको हम वापस से उठाएंगे पूरे का पूरा, क्योंकि इसको हम डिटेल में जाना पड़ेगा। इसमें रेशनल नंबर पढ़ेंगे हम, परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे हम, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो इसको हम, लेकिन इससे पहले हम इमेजिनरी नंबर को जो है यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, √-2। अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, जहां पे आपको ये चीज क्लियर होगी। देखिए आप समझिए, 1 एक नंबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1, क्या आया, पॉजिटिव आया, तो 1 क्या निकला, एक रियल नंबर। ठीक है,
अब हम कर देते हैं -1, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, पॉजिटिव निकला तो -1 भी क्या हो गया आपका रियल नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं √1 का स्क्वायर। अब √1 का स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर नलीफाई हो गया तो ये भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो √1 भी जो है आपका क्या हो गया एक रियल नंबर हो गया। अब -√1, अब इसका भी क्या हो जाएगा, अभी हमने 2 के लिए सब कर चुके हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया, तो √-1 भी जो है क्या हो गया। लेकिन अब यहीं पर ये चारों जो है क्या हो गए रियल नंबर हो गए, ये हमने 2 के लिए देख लिया, हमने 1 के लिए देख लिया। जिस प्रकार से √-2 आया उसी प्रकार से अगर मैं कर दूं √-1 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये वाला नलीफाई हो गया, तो क्या बच गया -1 मतलब कितना नेगेटिव, दैट मींस क्या आया √-1, तो ये क्या हो गया इमेजिनरी। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आए तो रियल नंबर, स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए तो इमेजिनरी नंबर। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आपको क्या समझ में अच्छा है, एक और चीज यहां पर समझिए, 1 एक अकेला ऐसा नंबर है, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। 1 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इन चारों ऑपरेशन में, चारों ऑपरेशन मतलब 1, -1, √1 और -√1 का स्क्वायर करने पर चारों का रिजल्ट केवल और केवल 1 ही आएगा। इसके अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं होगी जिनका स्क्वायर करने पर सेम आएगा। देख लो आप, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया 2। लेकिन 1 अकेली एक ऐसी संख्या है जिसमें 1, -1, √1 और √1 माइनस के साथ इन सब का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 1। तो इन चारों ऑपरेशंस में स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। एक अकेली ऐसी संख्या है जो चारों के साथ सेम रिजल्ट देती है, जबकि इधर रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहां से हमें क्या समझ में आया, सीधा सा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। क्या बोल रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। इमेजिनरी नंबर की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। हिंदी में बोलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ही क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ही क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। आप देख लीजिए यहां पर ये नेगेटिव नंबर है, इसका क्या कर दिया स्क्वायर रूट, ये नेगेटिव नंबर इसका क्या कर दिया स्क्वायर रूट, ये नेगेटिव नंबर इसका क्या कर दिया स्क्वायर रूट। तो कोई भी ऋणात्मक संख्या है उसका वर्गमूल कर दिया जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। समझ में आ गया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज इमेजिनरी नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कर दो, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कर दो तो वह क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज समझना है, अभी हम समझ लेते हैं। रियल नंबर समझ में आ गया, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव मिल रहा है, ये एग्जांपल्स हैं। और रियल नंबर बहुत ज्यादा वाइड और डीप में हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन इसका हम करेंगे, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर पर। इमेजिनरी नंबर में हमने क्या देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, कोई भी ऋणात्मक संख्या है उनका स्क्वायर रूट, उनका वर्गमूल ही क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है। तो एक और चीज यहाँ पर समझने वाली है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है कैसे बनते हैं, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आई बी से, a प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, यहां पे लिख रहा हूं फिर से a प्लस आई बी। आप प्लीज समझिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर, वास्तविक संख्याओं काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में। यहाँ पर a और b क्या है, रियल नंबर है और i क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये जो इमेजिनरी नंबर है माय डियर फ्रेंड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं आयोटा से, आयोटा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं उसमें से ये जो अंडर द रूट -1 है इसको बोलते हैं फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर। यह आपका मूल काल्पनिक संख्या होती है, बेसिक काल्पनिक संख्या होती है। जो अंडर रूट -1 है यहीं से आया है, ठीक है। और इसी की वैल्यू दी गई है i इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। इसलिए मैंने आपको 1 के सारे फॉर्म डिस्कस किए। तो इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर होते हैं, किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल होते हैं और उसमें 1 का जो नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता है उसको i से डिनोट किया जाता है, उसी की वैल्यू क्या होती है, i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 और इसी को आयोटा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज इसको मैं लेने वाला हूं, आप प्लीज समझिए। अंडर रूट -1 ये एक इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये काल्पनिक संख्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज समझिए, देखिए इसको। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं ताकि ये चीज हो जाए, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्या पूछ रहे थे, अंडर द रूट -4 की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट -4, ठीक है। i इज इक्वल टू अंडर द रूट -1, ये आप इसको ध्यान रख लीजिए, ये हम ऑलरेडी समझ गए जो हमने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो ये जो फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर है, बिल्कुल बेसिक मूलभूत जो इकाई है काल्पनिक संख्याओं की, वो कितनी होती है, अंडर रूट -1 और उसी को बराबर रखा गया है i को बोलते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर। आपको ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मूलभूत काल्पनिक संख्या की इकाई है, फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर है, तो कौन सा है, अंडर द रूट -1 और उसी को आयोटा के बराबर रखा गया है। अब आप प्लीज समझिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैल्यू अंडर रूट -4 को। तो अंडर रूट -4 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट 4 इस तरीके से लिखा जा सकता है, -4 है ना, तो 4 -1 मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगली स्टेप में और क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट 4 और अंडर द रूट -1, समझ में आ रहा है। अंडर रूट -4 था, अंडर द रूट तो स्वयं चल रहा है हमारा, बस मैंने क्या कर दिया, माइनस को अलग से लिख दिया, -1, 4 into -1 क्या होता है, -4 ही होता है ना। फिर अगली स्टेप में मैंने और कर लिया, अंडर रूट 4 अलग कर दिया और इसको भी क्या लिख दिया, अंडर रूट -1। अब अंडर द रूट -1 की वैल्यू क्या है, i, और रूट 4 क्या होता है, 2, और ये कितना हो गया, i। तो अंडर द रूट -4 कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, 2i। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि हमने देखे रियल और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर जो बनते हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी के फॉर्म में। a प्लस आई बी के फॉर्म में समझ लीजिए 3 + 2i, ये फॉर्म हो गया, 5 - 2/3i, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म है। तो अंडर रूट -4 की वैल्यू कितनी आएगी, वर्गमूल में -4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2i। कैसे आएगी, समझ में आ गया, क्लियर है। और कोई एग्जांपल देखना है, चलिए देख लेते हैं। ये एग्जांपल हो गया हमारा, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लेट्स से क्या लेना है, कोई भी नेगेटिव नंबर लेना है, ठीक है, 9 ले लेते हैं और उसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 9, ठीक है, और -1 को अलग कर लिया, -1 को अलग कर लिया। अब अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 9 और ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट -1। अब -1 जो अंडर रूट में उसकी वैल्यू आपके सामने, रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, i। सो अंडर द रूट -9 की वैल्यू होती है 3i। आया समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा जो हम फोकस कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर पर, रियल और इमेजिनरी को मिलाने पर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। इसके एग्जांपल 3 प्लस, मतलब जहाँ पर 3 क्या है, 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन i क्या है, इमेजिनरी। इसी तरीके से ये हमने देख लिया, इसको फंडामेंटल बोल गया है, i इज इक्वल टू अंडर रूट -1, क्लियर है। फिर हमने कुछ वैल्यूज देख ली, अंडर रूट -4 और अंडर रूट -9, ठीक है।
चलिए इतना समझने के बाद अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने क्या बोला, i इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस 1। ये एक फंडामेंटल बेसिक इमेजिनरी नंबर होता है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और वैल्यूज मैं यहां से ड्राइव कर रहा हूं, देखना है। मैंने यहां पर i है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट नलीफाई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 1। ये एक और वैल्यू आ गया आपके सामने। आई की वैल्यू होती है अंडर द रूट माइनस 1, स्क्वायर किया इस वर्ग की वजह से वर्गमूल चला गया, तो अब कितना बचा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1। ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब इसी में मैं आगे करूँ आपको आई क्यूब की वैल्यू निकालना हो, तो अब आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। ये प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो घात जो है बेस समान हो, आधार समान हो और मल्टीप्लाई में हो, तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 2 + 1। इसको हम देखेंगे बाद में, ये प्रॉपर्टी सब समझेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। आई की पावर 3 है, अगर मान लो बेस सेम हो और वो आई में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली आई 2 + 1 तो 3 हो गया। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 और आई की पावर 1 मतलब आई, तो ये कितना हो गया, माइनस आई। क्लियर है, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आई। ये एक और वैल्यू आ गई आपके पास, आई की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 1, अब आई की पावर 1 मतलब आई और आई स्क्वायर मतलब कितना हो गया, -1, तो आई इंटू -1 माइनस आई। क्लियर। एक और वैल्यू देख लीजिए आप, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू। एक और वैल्यू मैं आपको बताना चाहूंगा, i रेज़ टू द पावर 4। अब i की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट, आधार समान है तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगी, 2 + 2 4, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाती है, तो आई स्क्वायर कितना, -1, आई स्क्वायर कितना, -1, माइनस माइनस प्लस, तो i रेज़ टू द पावर 4 कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 1। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हम कैलकुलेशंस करेंगे आगे चल के, तो उसमें ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। i की वैल्यू 4, i की जो पावर है, घात है 4, तो कितना आएगा, 1। तो आप देखिए हमने समझ लिया, इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने के बावजूद भी ऋणात्मक संख्या मिलती है, नेगेटिव नंबर मिलते हैं, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। i को लेकर आए, इसको फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर भी बोला गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर, तो फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर कौन सा है, अंडर रूट -1, मूलभूत काल्पनिक संख्या, जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद तो सिंपल सा स्क्वायर किया तो -1 मिला, आई क्यूब किया तो -i, और आई 4 किया तो 1। ये 4 डेरिवेशन आपको मालूम चाहिए, इसको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हमने समझना चालू कर दिया है। रियल नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिले हैं, इमेजिनरी नंबर स्क्वायर करने पर नेगेटिव मिले। लेकिन कुछ चीजें मैंने आपको अलग से बताई हैं, जैसे ये चीज 1, -1, √1 और -√1, ये चारों जो है स्क्वायर करने पर एक ही वैल्यू देते हैं, और ये केवल 1 के केस में पॉसिबल है, और कोई भी नंबर, कोई भी संख्या ऐसा वैल्यू सेम वैल्यू नहीं देगा, ये 1 देगा, ये अलग अलग देंगे, ठीक है। देन हमने यहाँ पर i को समझ लिया, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ लिया जो मिलकर बनते हैं रियल और इमेजिनरी नंबर से। क्लियर। अब इमेजिनरी नंबर को हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, इमेजिनरी नंबर को हम यहीं स्टॉप कर देते हैं, इसके जो कैलकुलेशन सम है वो हम बाद में करेंगे। अब हम वापस से उठाएंगे किसको, रियल नंबर को। हम वापस से किसको उठाएंगे, रियल नंबर को। रियल नंबर को हम काफी डिटेल में अलग अलग स्ट्रक्चर वाइज, देखिए आप प्लीज समझिए, ये पार्ट 1 में मैंने सिर्फ आपको सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस क्या है। इमेजिनरी को काफी हद तक हमने समझ लिया, केवल इसके जो कैलकुलेशन पार्ट, जो एग्जांपल होते हैं वो हम बाद में कैरी करेंगे, हम पावर पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे, लेकिन
अब हम रियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अगला लेक्चर आप जरूर देखें। ये फर्स्ट पार्ट था नंबर सिस्टम में रियल और इमेजिनरी नंबर का। सेकेंड पार्ट में मैं आपको जो है अलग अलग स्ट्रक्चर से, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से, हम वेन डायग्राम से, फ्लो चार्ट के थ्रू इनको समझेंगे। काफी सारे नए कॉन्सेप्ट रहेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। जो मैं आपको डाउट के लिए बोल रहा था, हमारा जो है 9644021113 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप पूछ सकते हैं। प्लस मैंने आपको बताया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए 9644021113। प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर शेयर करें। इसके जस्ट बाद में आपको जो है रियल नंबर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, वो जो है वो पार्ट 2 के नाम से आएगा, और उसको जरूर देखें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।